दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जिस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है केबिन फीवर, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। अब बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी। कहानी की शुरुआत हेनरी से होती है, जो जंगल से अपने कुत्ते के लिए शिकार करके लौटा है। लेकिन जब वह अपने कुत्ते के पास जाता है तो सीन कैरन पर शिफ्ट होता है, जो कि आराम कर रही होती है कि तभी वहां पॉल आ जाता है और उसे सोता हुआ देखकर वहां से जाने लगता है कि तभी कैरन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके साथ लेटने को कहती है। जिसके बाद में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं कि तभी कैरन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब मैं चादर हटाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि कैरन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसकी टांगों से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वह दर्द से कराने लगती है कि तभी मैं सब लोगों को वहां लेकर आता है और कैरन की हालत के बारे में बताता है कि कैरन दर्द से तड़प रही है और उसकी मदद करने को कहता है। पर बर्ड सबको वहां से बाहर निकालकर कैरन को बेड पर ही पड़े रहने के लिए कहता है। जिसके बाद वे दरवाजा बंद कर देता है और सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि कैरन अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और अगर कोई भी उसके पास गया तो वे भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए हमें कैरन से दूरी बनाकर रखनी होगी। बर्ड की ये बातें सब लोग मान जाते हैं। जिसके बाद में सब एक दूसरे को चेक करते ही कहीं वे लोग भी इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके बाद कैरन को ले जाकर एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। जिसके बाद वे लोग देखते हैं कि वे कुत्ता वापस आ चुका है जिसने सुबह उन पर हमला किया था और वो उस कमरे में घुसने की कोशिश करने लगता है जहां कैरन को रखा था, जिस पर बर्ड उसे शूट करने के लिए बाहर आता है। लेकिन जब वे वहां पहुंच कर देखता है तो वहां कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खून के कुछ धब्बे रहते हैं। जिसकी अगली सुबह हमें बर्ड को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा है और बाकी लोग कैरन को लेकर आते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है, पर वे ये बात किसी को नहीं बताता। जिसके बाद मेस कैरन को गाड़ी में ले जाने के लिए मना करता है, ये कहते हुए कि इसकी वजह से हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हम इसे अभी यहीं छोड़ देते हैं और बाद में आकर वापस ले जाएंगे। ये बात बाकी लोग नहीं मानते और कैरन को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मैं बर्ड की हालत देखकर समझ जाता है कि बर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका है और इसके बारे में उससे पूछता है। इस पर बर्ड उन लोगों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाता है। जिसके बाद जब मेज भी उन लोगों को वहां पर छोड़कर जाने लगता है, जिस पर मर्सी उसे रोकने की कोशिश जंगल की तरफ भागता है। जिसके बाद हमें मर्सी को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है और इधर से अपने बाल बना रही होती है। लेकिन अब उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और बाल बनाते में उसके पैर से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते उसके पैर की खाल निकलकर उसके हाथ में आ जाती है और उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और उसका साथ छोड़ने लगती है। उसके पूरे शरीर में ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे वे दर्द से तड़पने लगती है और बाहर आकर मदद करने के लिए चिल्लाती है, पर वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता कि तभी वहां पर वह इन्फेक्टेड कुत्ता आ जाता है और मर्सी पर हमला कर देता है। जिसके चीखने की आवाज सुनकर पॉल वहां जाता है और देखता है कि मर्सी को कुत्ते ने पूरी तरह से खा लिया है और वे जब जाकर कैरन को देखता है तो वे कुत्ता उसको भी नोच नोच कर खा रहा होता है, जिस पर पॉल उसे गन से शूट कर देता है। कैरन दर्द से तड़प रही होती है और वे दर्द को अब और सहन नहीं कर सकती और पॉल को उसे मार देने को कहती है, जिस पर पॉल उसे मारने से मना करता है। पर कैरन के गिड़गिड़ाने पर वे उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही पॉल गन से फायर करने लगता है तो उसमें से गोलियां नहीं निकलती, जिस पर वे उसे कुल्हाड़ी से मारने लगता है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रहती है और आखिर में वे उस पर पेट्रोल डालकर उसको आग लगाकर मार देता है। इन सब चीजों से पॉल इमोशनली टूट जाता है और रोने लगता है कि तभी वहां पर बर्ड आता है और कहता है कि वे लोग हमें मार देंगे। बर्ड ज्यादा कुछ पता पाता उससे पहले ही मैनेजर उसको गोली मारकर मार डालता है, जिससे पॉल बुरी तरह से डर जाता है और गन लेकर उन सब पर फायर करता है, पर गन से गोली नहीं निकलती। जिस पर मैनेजर का एक दोस्त उसे बताता है कि तेरे गन की सेफ्टी ऑन है, उसे तो ऑफ कर लेता है। जिसकी बात सुनकर पॉल फौरन गन की सेफ्टी ऑफ करके उसे मारने से पहले उन तीनों को गन से फायर करके मार डालता है। जिसके बाद वे वहां से मैनेजर की गाड़ी लेकर जाने लगता है कि रास्ते में उसे पता चलता है कि वे भी अब
इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और वह पेड़ से जाकर टकरा जाता है। और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर उतर कर आता है, गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है और फिर वह जंगल के रास्ता खोजने के लिए पैदल ही चलने लगता है, जहाँ उसे वही ऑफिसर मिलती है जो उस दिन उसके पास आई थी। इस पर वे उस ऑफिसर पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुमने हमारी मदद नहीं करी, जिसकी वजह से मेरे सारे दोस्त मारे गए। जिस पर वे ऑफिसर उसे देखकर समझ जाती है कि वह इन्फेक्टेड है और उसे दूर रहने को कहती है और उससे एक रास्ता बताती है। अगर वह उस तरफ जाएगा तो उसे एक डॉक्टर मिलेगा जिससे वह अपना इलाज करवा सकता है। जिसके बाद पॉल जब उस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो कुछ दूर जाने पर ही सड़क खत्म हो जाती है और वह समझ जाता है कि उस ऑफिसर ने उसे गलत रास्ता बताया था और वह अब इस जंगल में फंस गया है। जिसके बाद वह वहीं पर रोता हुआ बैठ जाता है। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मेज अब वापस आ चुका है और वहां अपने सभी दोस्तों को मरा हुआ पाता है और देखता है कि वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे कि उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है और वह जोरों से हंसने लगता है कि तभी एक गोली मेज के दिमाग में लगती है और वह वहीं मर जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसी इंस्पेक्टर ने मारी होती है। वहीं पॉल भी जंगल में इफेक्ट होकर मर जाता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।